जब भी मैं सोचने लगती हूँ कि अब मेरा किचन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गया है और सारी चीज़ें वापस से सेट हो गई है, तभी मुझे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिख जाती है। 3 दिन पहले ही सब सेट किया था, किचन भी सारा सामान हटाकर क्लीन किया था, लेकिन अब 3 दिन में ही ये वापस से कुछ ना कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो मुझे मेसी लगने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का रखने का और उन्हें यूज़ करने का तरीका ही हमारे किचन के ऑर्गेनाइज़ होने का रीज़न होता है। अगर हमने उसे ठीक तरीके से रखा है या हम उन्हें ठीक तरीके से यूज़ में ला रहे हैं, तब हमारा किचन ऑर्गेनाइज रह सकता है। आज आपको वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स बताऊँगी। हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किचन के सामान को यूज़ करने के तरीके और उनको कहाँ और कैसे रखें जिससे किचन में काम करना और उन्हें यूज़ करना आसान हो जाए और हम किचन को अच्छे से मेंटेन भी कर पाएँ और किचन को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ हर एक चीज़ जो हम उनकी एक जगह सेट किए हैं वो जगह भी वहीं की वहीं रहे और उन्हें बार बार हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा जो किचन का काम है ना वो जल्दी भी निपट जाए। चलिए आज के वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आपके काफ़ी काम में आएगा। किचन में छोटी छोटी चीज़ें हम लोग बहुत यूज़ में लाते हैं और ये हर समय हर 10 मिनट के बाद हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि लाइटर, सिज़र्स, नाइफ़। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग हिडन रखेंगे या किसी कैबिनेट के अंदर या ड्रॉर के अंदर रखेंगे तो इन्हें बार बार अंदर से निकालना, ड्रॉर ओपन करना, फिर वापस से ड्रॉर के अंदर रखना, ये काम बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। ये अगर हमारे नज़र के सामने रहेगा तो यूज़ में भी ईजी होगा और हम ना इन्हें वापस अपनी जगह पे रख पाएंगे, क्योंकि जितना हम इन्हें अंदर कैबिनेट्स के अंदर रखेंगे, ड्रॉर्स के अंदर रखेंगे, उतना ही इन्हें वापस रखने में हमें तकलीफ़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेली यूज़ में लाते हैं। सिज़र्स तो 10 बार यूज़ में आती है और जो लाइटर्स रहते हैं उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसे आप काउंटर पे रखेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ऐसे आप हुक्स लगा के रख सकते हैं अपने गैस के जो पीछे वाला जो वॉल होता है उसके टाइल्स पे ऐसे हुक्स लगा दीजिए। जो टाइल्स है वो भी ख़राब नहीं होंगे और आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें अरेंज्ड रहेंगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी यूज़ करना हो ये सामने दिख जाएंगी और आप उसे वापस से उसी जगह पे हैंग करके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है और आपका काउंटर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं, इससे भी हमारा किचन मैसी दिखता है। और जब भी यूज़ करने के बाद इन चीज़ों को वापस जगह पे रखने की बात आती है तो अगर सामने हुक हो तो सामने के सामने हैंग करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। कैबिनेट्स, बॉक्स या ड्रॉर्स के अंदर से चीज़ें निकाली हुई वापस वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है हर समय यूज़ करने के बाद, इसलिए उन्हें ऐसी जगह पे रखिए जो आपके नज़र के सामने भी रहें और उसे रखने में भी आपको परेशानी ना हो। किचन के हर एक सामान को ऑर्गेनाइज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अननेसेसरी आप कोई बास्केट्स या ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी एक्चुअली में वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे हटाकर अपने काउंटर टॉप पे थोड़ा और स्पेस बना सकते हैं। जैसे कॉफ़ी हम लोग डेली यूज़ नहीं करते हैं और इस बॉटल में गुड़ रखा हुआ है जो हम लोग डेली यूज़ में नहीं लाते हैं। सिर्फ एक ऑयल की बॉटल है जो यूज़ आती है और उसके लिए इतना बड़ा बास्केट की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बास्केट हटा दिया है और ऑयल के नीचे एक ये बाउल रख दिया है, जिससे कि काउंटर टॉप क्लियर भी हो गया है और वहाँ पे देखिए एक बास्केट हटाने से बहुत सारा स्पेस भी बन गया है। इससे किचन ऑर्गेनाइज रहेगा, गंदा नहीं होगा। अब हम लोग बहुत बार ऑयल के डिस्पेंसर्स यूज़ करते हैं, नए नए ख़रीद के लाते हैं, लेकिन जब भी आप ऑयल डिस्पेंसर्स ख़रीदें तो आप एक चीज़ मेक श्योर ज़रूर कीजिए कि इसमें से जब भी आप ऑयल निकालें, पोर करें तो ये स्पिल ना हो, और इससे ना बॉटल पूरी ख़राब होती है। इस तरह के स्पून्स के साथ जो आती है बॉटल्स वो भी आप ले सकते हैं। जब पराठा बनाते हैं या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ऑयल डालना रहता है तब ये बॉटल काफ़ी यूज़फुल है और इसको आप कितना भी शेक करें इसमें से ना ऑयल जो है वो बाहर नहीं गिरता है। तो इस तरह की बॉटल्स लीजिए जिससे आपका किचन गंदा ना हो। और ऑयल की बॉटल्स जो आप डेली यूज़ करते हैं उसके नीचे एक ऐसा बाउल, ट्रे, कोई भी प्लेट ज़रूर रखिए। कोई फैंसी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपके घर में कोई छोटा सा ट्रे होगा, पुराना ट्रे, पुरानी प्लेट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर गंदा नहीं होगा। कभी कभी हम लोग खाना बनाते समय भूल जाते हैं और इसे वाइप नहीं करते हैं और ऐसे ही काउंटर पे रख देते हैं, जिससे इसमें जो ऑयल का स्टेन्स है ना वो काउंटर पे आ जाता है। बहुत सारे किचन के
जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको आपने देखा होगा ऐसे प्लेन रहते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर बाउंड्रीज़ नहीं हैं तो जो भी लिक्विड गिरेगा या पानी गिरेगा, कभी कभी ऑयल भी गिर जाता है बाय मिस्टेक, वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे आपका फ्लोर भी गंदा होगा, साथ साथ में आपके जो कैबिनेट्स लगे हुए हैं नीचे या फिर जो ट्रॉलीज़ लगी हुई है वो गंदी हो जाएंगी, और ये जो काम है ना आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे आपको वाइप करना पड़ेगा और फ्लोर भी वाइप करना पड़ेगा। हमेशा ट्राई कीजिए कि एक बाउंड्री रहे आपके किचन काउंटर टॉप पे। अगर आप नए किचन बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं या नया किचन बना रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। किचन में वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, अगर ये काम अननेसेसरी बढ़ते रहें, छोटी छोटी चीज़ें गिरती रहें काउंटर पे और वो स्पिल होकर नीचे गिर जाए, तो आपको फ्लोर भी साफ़ करना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो हमेशा अगर काउंटर टॉप पे ऐसी बाउंड्रीज़ रहें जिससे कि अगर कुछ भी काउंटर टॉप पे गिरे तो वो नीचे की तरफ स्पिल ना हो, नीचे की तरफ बह के ना गिरे, और आपकी जो ट्रॉलीज़ हैं, आपके जो कैबिनेट्स नीचे बने हुए हैं और आपका जो फ्लोर है वो गंदा ना हो। तो ऐसे बाउंड्रीज़ आप ज़रूर रखिए, और अगर आप अपने किचन को रेनोवेट कर रहे हैं तो इसे आप ऐड कर सकते हैं। मेरे एक काउंटर टॉप पे ऐसी बाउंड्री नहीं बनी हुई है, लेकिन जो मेन काउंटर है उस पे बनी हुई है, क्योंकि जो दूसरा काउंटर टॉप है वहाँ पे मैं सिर्फ अप्लायंसेस रखती हूँ, वहाँ पे कुकिंग का, कटिंग चॉपिंग का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे गैस रखा हुआ है तो हमेशा कुछ ना कुछ गिरता रहता है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा ये बाउंड्री लगा के रखी हुई है, क्योंकि इससे कुछ भी चीज़ बाहर की तरफ नहीं गिरती है। बाकी कमरों की तरह किचन भी हमें बहुत सुंदर, अगर हम उसे रखें तो अच्छा लगता है, और हम लोग काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें अपने किचन में भी लगा के रखते हैं। अगर आपके पास स्पेस हो ऊपर की तरफ, या छोटे मोटे आप चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत ही छोटे मोटे चीज़ें रखी हुई है और ऐसे शेल्फ़ में रखी हुई है जहाँ पे मैं दूसरा सामान नहीं रख सकती हूँ। एक मैंने कलरफुल कप भी रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने पेन, मार्कर्स, जो मुझे किचन में ज़रूरत पड़ती है, कटर वगैरह, ये सब मैंने रखा हुआ है। तो डेकोरेशन का डेकोरेशन हो गया और यूज़ भी आ रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर आप किचन में रखते हैं तो ठीक है, अगर आपके किचन में जगह है तो। अगर स्पेस नहीं है तो अननेसेसरी डेकोरेशन किचन में बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना माइक्रोवेव डेली यूज़ करते हैं, लेकिन इसे क्लीन कितने बार करते हैं? मोस्टली हम लोग माइक्रोवेव हमेशा यूज़ करते जाते हैं, दिन में पता नहीं कितने बार ही हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, और उसकी हालत इस तरह से हो जाती है जो हम लोग कभी रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। माइक्रोवेव में हम लोग बहुत सारी चीज़ें रीहीट करते हैं और उसके जो छींटे हैं वो चारों तरफ फैलते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता है। और इसका जो ऊपर का पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जम गई है, साइड्स में गंदगी जम जाती है क्योंकि खाने के छींटे उड़ते हैं, और हम यहीं पे बिना क्लीन किए वापस से बहुत सारी चीज़ें रीहीट करते रहते हैं, जो कि बहुत अनहाइजीनिक है। तो इसको अगर आप बार बार क्लीन नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका जो माइक्रोवेव है उस पर आपको घंटों स्पेंड ना करना पड़े, स्क्रब ना करना पड़े, और हर चीज़ गर्म करने के बाद वापस से इसे वाइप ना करना पड़े, तो आप एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव को हमेशा क्लीन रखने के लिए आप ऐसे स्प्लैटर कवर यूज़ कीजिए। कोई भी चीज़ आप गर्म करते हैं ना, तो उसको गर्म करने के पहले ये जो स्प्लैटर कवर है उस बाउल के ऊपर रख दीजिए, तो आपका जो खाना है वो अच्छे से गर्म भी होगा, और जितने भी छींटे उड़ेंगे ये स्प्लैटर के अंदर ही उड़ेंगे, और आपको जो माइक्रोवेव है वो ख़राब नहीं होगा, और 10 बार आपको अपना माइक्रोवेव क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ध्यान रखने के बाद भी किचन में टाइम टू टाइम नीचे कुछ ना कुछ फ्लोर पे गिरता रहता है, तो अपने किचन के लिए एक छोटा सा फ्लोर मैट ज़रूर रखिए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी चीज़, जैसे पानी वगैरह गिरा तो उसे साफ़ करने के लिए। इन सिंपल सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और इन्हें फॉलो करेंगे, जितनी भी टिप्स मैंने शेयर की है, तो आपका किचन ऑर्गेनाइज रह सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।